दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कैलामाइन किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कैलामाइन जो होता है जिंक का अयस्क है। अब ऑप्शन की बात करें तो एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है, लोहा का जो है हेमाटाइट है, और मैग्नीशियम का कार्नालाइट है। तो ये तीनों ऑप्शन भी आप याद रखिएगा, इसके भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियान। तो देखिए वायुयान के टायरों में हल्का गैस भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे हल्का है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है O2 से ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, और हीलियम जो होता है निष्क्रिय गैस है, तो ये आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए हीलियम को भरा जाता है। और ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो देखिए ऑप्शन है मोस्ले, न्यूलैंड, डावर्नियर और मेंडलीव। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बात आवर्त सारणी की हो रही है, तो आवर्त सारणी सबसे पहले निर्माण किया गया था मेंडलीव के द्वारा, और न्यूलैंड ने इसी संबंधी में एक नियम दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और डावर्नियर का दिया गया था डावर्नियर का ट्रिक नियम। ये दोनों नियम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सोडियम, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन है आर्गन, रेडान, नियान, जेनान। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेडान जो होता है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब बात करेंगे ऑप्शन की, तो आर्गन का प्रयोग हम लोग करते हैं बल्ब में। नियान का क्या होता है, प्लेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्लेट जो चमकने वाला प्लेट होता है जिसपे नाम लिखे जाते हैं। और जेनान जो होता है इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा कितने परसेंट होता है? 100%, 20%, 80%, 0%। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा 0% होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पे बराबर होता है? ऑप्शन है -40 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। देखिए यहाँ पे -40 डिग्री क्या होता है, पर क्या होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एकदम बराबर होता है। अब एक फार्मूला भी होता है इन दोनों के बीच में, C/100 इक्वल टू F-32/180। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर सेल्सियस पता हो तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट पता हो तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से उसके भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए एक समान रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इनका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है O2, O3, O4, CO2। तो देखिए ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है O3 है, जिसे ट्राई एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है। अब ओजोन गैस को देखिए क्या डिप्लोशन जो होता है वो CFC गैस के कारण होता है। CFC का फुल फॉर्म हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस की संख्या कितनी है? देखिए नोबेल गैस की संख्या है 6 कुल मिला के नोबेल गैस की संख्या है। अब देखिए कौन कौन से गैस होते हैं नोबेल गैस। हीलियम हो गया आपका, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, फिर से आपका जेनान हो गया, जेनान, फिर रेडान हो गया। तो ये 6 कुल मिला के गैस होते हैं नोबेल गैस। अब देखिए नोबेल गैस की बात हो रही है, तो नोबेल गैस को इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे का आवरण किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, फास्फोरस से, सोडियम फास्फेट से। तो देखिए अंडे का आवरण जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है सिल्वर आयोडीन, सिल्वर सल्फेट,
सिल्वर ब्रोमाइड और ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। अब देखिए ऑप्शन दिया है 4 नंबर डी का, ये दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, तो इसके कारण अस्थायी कठोरता होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा, अवसादन द्वारा। देखिए पेट्रोलियम को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब क्यों प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि प्रभाजी आसवन द्वारा उन्हीं पदार्थों को अलग किया सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस हो। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है पॉजिट्रॉन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण कौन से तत्वों की सहायता से होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन और सल्फर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, पौधों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बना होता है। देखिए प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सेलुलोज से क्या होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। और देखिए कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है, और ये केवल पादप सेलों में पाया जाता है, मतलब पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किस में पाया जाता है, अंतःप्रदावी जालिका में, चिकनी अंतःप्रदावी जालिका में, खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका में, इनमें से कोई नहीं। देखिए राइबोसोम जो होता है खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बात राइबोसोम को हो रही है, तो देखिए राइबोसोम जो होता है इसका खोज किया गया था पैलेट के द्वारा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो राइबोसोम होता है इसको ये प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, तथा यह इनको अगर ग्रुप में पाया जाता है जब राइबोसोम को, तो इसको पॉलीसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक में ये राइबोसोम पाया जाता है, बाकी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब बात हो रहा है राइबोसोम की, तो राइबोसोम का खोज पैलेट ने किया था, ये बताया गया। लाइसोसोम जिसका खोज डी डब्ल्यू ने किया, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, लाइसोसोम को, हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी काय को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अब बात गाल्जी काय की हो रही है, तो गाल्जी काय जो है कोशिकांग है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और इसका खोज किया गया था कैमिलो गाल्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का ऊर्जा बनता है, 36, 38, 34 और 32। तो देखिए एक ग्लूकोज के टूटने से कुल मिलाकर 36 एटीपी एनर्जी निकलती है, जिसमें 34 एटीपी एनर्जी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब बात यहाँ पे एटीपी की हो रही है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन के द्वारा किया गया था। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सूत्रकणिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसका नाम रखा गया था बेंडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकोशिकीय प्राणी का उदाहरण है अमीबा, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो देखिए यहाँ पे जो है अकोशिकीय प्राणी का उदाहरण है विषाणु। विषाणु में कोशिका नहीं पाया जाता है।
अब बात विषाणु की हो रही है तो विषाणु का खोज किया गया था इवानोवस्की के द्वारा 1892 में। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में कितने परत पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए कोशिका झिल्ली में 3 परत पाए जाते हैं। इसमें 2 परत प्रोटीन के होते हैं, 1 परत लिपिड के। तो बाहर प्रोटीन का परत होता है, अंदर इसके लिपिड का परत होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब कोशिका झिल्ली की बात हो रही है तो कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है तथा चयनित प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।